हनुमान जी की उत्पत्ति। आज पर्व अमावस्या के समय मैं सूर्य देव को ग्रस्त करने की इच्छा से गया था। इतने ही में दूसरे राहु ने आकर सहसा सूर्य को पकड़ लिया। राहु की यह बात सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और सोने की माला पहने अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए। फिर कैलाश शिखर के समान उज्जवल चार दांतों से विभूषित मद की धारा बहाने वाले भांति भांति के श्रृंगार से युक्त बहुत ही ऊंचे और सुवर्णमयी घंटा के नाद रूप अट्टहास करने वाले गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो देवराज इंद्र राहु को आगे करके उस स्थान पर गए जहां हनुमान जी के साथ सूर्य देव विराजमान थे। इधर राहु इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ गया। इसी समय पर्वत शिखर के समान आकार वाले दौड़ते हुए राहु को हनुमान जी ने देखा। तब राहु को ही फल के रूप में देखकर बालक हनुमान सूर्य देव को छोड़ उस सिंह का पुत्र को ही पकड़ने के लिए पुनः आकाश में उछले। श्री राम सूर्य को छोड़कर अपनी ओर धावा करने वाले इन वानर हनुमान को देखते ही राहु, जिसका मुख्य मात्र ही शेष था, पीछे की ओर मुड़कर भागा। उस समय सिंह का पुत्र राहु अपने रक्षक इंद्र से ही अपनी रक्षा के लिए कहता हुआ भय के मारे बारंबार इंद्र इंद्र की पुकार मचाने लगा। चीखते हुए राहु के स्वर को जो पहले का पहचाना हुआ था, सुनकर इंद्र बोले, डरो मत, मैं इस आक्रमणकारी को मार डालूंगा। तत्पश्चात ऐरावत को देखकर इन्होंने उसे भी एक विशाल फल समझा और उस गजराज को पकड़ने के लिए ये उसकी ओर दौड़े। ऐरावत को पकड़ने की इच्छा से दौड़ते हुए हनुमान जी का रूप दो घड़े के लिए इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान एवं भयंकर हो गया। बालक हनुमान को देखकर शचीपति इंद्र को अधिक क्रोध नहीं हुआ। फिर भी इस प्रकार धावा करते हुए इंद्र बालक वानर पर उन्होंने अपने हाथ से छूटे हुए वृक्ष के द्वारा प्रहार किया। इंद्र के वृक्ष की चोट खाकर ये एक पहाड़ पर गिरे। वहां गिरते समय इनकी बाई ठुड्डी टूट गई। वृक्ष के आघात से व्याकुल होकर इनके गिरते ही वायुदेव इंद्र पर कुपित हो उठे। उनका यह क्रोध प्रजाजनों के लिए अहितकारक हुआ। सामर्थ्यशाली मारुत ने समस्त प्रजा के भीतर रहकर भी वह अपनी गति समेट ली, श्वास आदि के रूप में संचार रोक दिया और अपने शिशुपुत्र हनुमान को लेकर वे पर्वत की गुफा में घुस गए। जैसे इंद्र वर्षा रोक देते हैं, उसी प्रकार वे वायुदेव प्रजाजनों के मलाशय और मूत्राशय को रोककर उन्हें बड़ी पीड़ा देने लगे। उन्होंने संपूर्ण भूतों के प्राण संचार का अवरोध कर दिया। वायु के प्रकोप से समस्त प्राणियों की सांस बंद होने लगी। उनके सभी अंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सबके सब काठ के समान चेष्टा शून्य हो गए। तीनों लोकों में न कहीं वेदों का स्वाध्याय होता था और न यज्ञ। सारे धर्म कर्म बंद हो गए। त्रिभुवन के प्राणी ऐसे कष्ट पाने लगे मानो नरक में गिर गए हों। तब गंधर्व, देवता, असुर और मनुष्य आदि सभी प्रजा व्यथित हो सुख पाने की इच्छा से प्रजापति ब्रह्मा जी के पास दौड़ी गई। उस समय देवताओं के पेट इस तरह फूल गए थे मानो उन्हें महोदर का रोग हो गया हो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान स्वामिन, आपने चार प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की है। आपने हम सबको हमारी आयु के अधिपति के रूप में वायुदेव को अर्पित किया है। साधु शिरोमणे, ये पवन देव हमारे प्राणों के ईश्वर हैं, तो भी क्या कारण है कि आज इन्होंने अंधापुर में स्त्रियों की भांति हमारे शरीर के भीतर अपने संचार को रोक दिया है और इस प्रकार ये हमारे लिए दुखजनक हो गए हैं। वायु से पीड़ित होकर आज हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दुखारी प्रजापते, आप हमारे इस वायु रोध जनित दुख को दूर कीजिए। प्रजाजनों की यह बात सुनकर उनके पालक और रक्षक ब्रह्मा जी ने कहा, इसमें कुछ कारण है। ऐसा कहकर वे प्रजाजनों से फिर बोले, प्रजाओं, जिस कारण को लेकर वायु देवता ने क्रोध और अपनी गति का अवरोध किया है उसे बताता हूँ, सुनो। वह कारण तुम्हारे सुनने योग्य और उचित है। आज
देवराज इंद्र ने राहु की बात सुनकर वायु के पुत्र को मार गिराया है, इसलिए वे कुपित हो उठे हैं। वायुदेव स्वयं शरीर धारण न करके समस्त शरीरों में उनकी रक्षा करते हुए विचरते हैं। वायु के बिना यह शरीर सूखे काठ के समान हो जाता है। वायु ही सबका प्राण है, वायु ही सुख है और वायु ही यह संपूर्ण जगत है। वायु से परित्यक्त होकर जगत कभी सुख नहीं पा सकता। वायु ही जगत की आयु है। इस समय वायु ने संसार के प्राणियों को त्याग दिया है, इसलिए वे सबके सब निष्प्राण होकर काठ और दीवार के समान हो गए हैं। आदित्य पुत्रों, अतः अब हमें उस स्थान पर चलना चाहिए जहाँ हम सबको पीड़ा देने वाले वायुदेव छिपे बैठे हैं। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें प्रसन्न किए बिना हम सबका विनाश हो जाए। तदंतर देवता, गंधर्व, नाग और गुहक आदि प्रजाओं को साथ ले प्रजापति ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए जहां वायुदेव इंद्र द्वारा मारे गए अपने पुत्र को लेकर बैठे हुए थे। तत्पश्चात चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों तथा यक्षों के साथ वहां पहुंचकर वायु देवता की गोद में सोए हुए उनके पुत्र को देखा, जिसकी अंग कांति सूर्य, अग्नि और सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। उसकी वैसी दशा देखकर ब्रह्मा जी को उस पर बड़ी दया आई।